आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्कूलों में जोश खरोश से मनाया गया आज टीचर्स डे। यौम खुद इख्तियारी के मौके पर स्कूली तलबा ने संभाला स्कूलों का कामकाज, तो दूसरी तरफ अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर टीचर्स ने किया एहतजाज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी शिकान ने दी कटकट गेट और अतराफ की बस्तियों को विजिट। तरक्याती कामों और नाले की खस्ता हाली का लिया जायजा। मकामी अवामी नुमाइंदों और साकिनान से भी सुने उनके मसाइल। गोपीनाथ मुंडे नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी देही तरक्यात के लिए बनेगी रोल मॉडल। मुतालिका सोसाइटी की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से वाइस चांसलर प्रमोद योले का खिताब। और बारिश न होने के सबब रियासत भर में हालात होने लगे हैं संगीन। मुतासरा किसानों और सियासी कायदीन की जानिब से अपने अपने इलाकों को कहरज़दा ज़ाहिर करने का जोर पकड़ने लगा मतालिबा। खबरें तफसील से। हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर को स्कूलों में यौम असातिज़ा जोश खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। नाजरीन, आजहानी रहनुमा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर स्कूलों में ये दिन नहायत जोश व खरोश से मनाया जाता है और यौम खुद इख्तियारी के तहत असातिज़ा अपनी खिदमात की जिम्मेदारियां स्कूल के होनहार तलबा के सिपुर्द करते हैं और ये तलबा स्कूल की तमाम इंतज़ामी व तदरीसी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। तलबा इस दिन असातिज़ा की कुर्सियाँ संभाल कर स्कूलों का सारा कामकाज देखते हैं, जिसके सबब तलबा का जोश व खरोश भी इस दिन देखते बनता है। शहर के कदीम तालीमी इदारे मोइनुल उलूम हाई स्कूल और बंसीलाल नगर के जागृति हाई स्कूल के तलबा ने भी टीचर्स डे के मौके पर सदर मुदर्रिस से लेकर सिपाही की खिदमत तक का बेहतरीन नमूना पेश किया। दिन भर तालिब इल्मों ही में से मुंतखबा सदर मुदर्रिस ने स्कूल का नज़्म नस्ख संभाला। इन्हीं तलबा में से बनाए गए टीचर्स ने तदरीसी खिदमत अंजाम दी और सिपाही ने घंटे बजाए तो सफाई पर मामूर तलबा ने स्कूल की सफाई का नज़्म देखा। अलगर्ज नहायत बेहतरीन तरीके से इस दिन की सारी स्कूली सरगर्मियाँ तलबा ने संभाल कर बतला दिया कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। इस मौके पर इन तलबा को असातिज़ा व दीगर अमले की रहनुमाई भी हासिल रही। आज हमें ये सब्जेक्ट मैथ्स दिया गया था, हमें 9th को मैथ्स पढ़ाना था। तो आज इस तजुर्बे से हमें ये मालूम पड़ा है कि हमारे टीचर्स हमारे पीछे कितनी मेहनत करते हैं। हमें सिर्फ एक सबक पढ़ाने के लिए 4, 5, 12 सबक पढ़ना पड़ा, जबकि हमारे टीचर हमें साल भर पूरी बुक्स पढ़ाते हैं बेकार करके। अगर वो बीमार भी है तो सबसे पहले हमारे लिए स्कूल आते हैं, सबसे पहले हमारे लिए मेहनत करते हैं। बारिश, सर्दी, धूप, हर चीज़ में सबसे पहले हमारे लिए आगे रहते हैं। आज इस बात का एहसास हुआ कि टीचर बनना कभी आसान नहीं होता। इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त सिर्फ दूसरे बच्चों के लिए क्यों? यही तो टीचर का मर्तबा है, जो खुद सीख कर दूसरों को सिखाता है। इस मौके पर हमें ये एहसास हुआ कि अगर टीचर बनाया गया है आपको, तो टीचर बनना आसान नहीं होता। इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त दूसरों के लिए करते हैं। जब बच्चे डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाते वक्त, टीचिंग करते हैं, जब हम बच्चे डिस्टर्ब करके आपकी टीचिंग लाइन तोड़ देते हैं, जब ये एहसास होता है कि अरे कहाँ हाथ चल रहा था, क्या रह गया, बीच में कभी वक्त अगर माइंड जगह पर ना रहे तो गलत भी हो जाता है। तो हमारे टीचर्स हम कितना डिस्टर्ब करते हैं, कितनी परेशानियों से हमारे टीचर्स हमें झेलते हैं, फिर भी हमें मारते नहीं, प्यार से सिखाते हैं, प्यार से बताते हैं कि ऐसे तरबियत माँ बाप के बाद दूसरा मर्तबा टीचर को इसीलिए दिया गया है कि वो प्यार से, मोहब्बत से समझाते हैं। अगर कितना भी परेशान करें तो फिर भी हमें प्यार से समझाते हैं, मोहब्बत से बताते हैं कि गलत तो गलत, सही तो सही, इंसाफ, समाज सब सिखाते हैं हमें। इसीलिए टीचर का मर्तबा माँ बाप की बराबर दिया गया है। 5 सितंबर टीचर्स डे के मौके पर मैं सभी असातिज़ा साहिबीन को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज मोइनुल उलूम हाई स्कूल में 10th के स्टूडेंट्स टीचर बने, उन्हीं में से HM, AHM सुपरवाइजर बने और इन्होंने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। सुबह में सबसे पहले असेंबली के मौके पर जो स्कूल के असातिज़ा साहिबीन हैं उनका इस्तकबाल
क्लास के CR मॉनिटर्स की जानिब से किया गया और इसके बाद फिर दर्स व तदरीस के जो पीरियड्स हैं वो शुरू किए गए। अब ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पर एक कंक्लूडिंग प्रोग्राम होगा जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। रियासत भर के 78 कॉलेजों को ग्रांट मंजूरी के मामले में हुकूमत की लापरवाही की मजम्मत में आज एंड टीचर्स डे के मौके पर असातिज़ा ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के दफ्तर पर एहतजाज किया और मतालिबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। शिक्षक दिनानिमित्त आम्ही सरकारचा जाहीर निषेध करत आहोत, कारण 78 महाविद्यालय हे 23 वर्षापासून विना अनुदानावर काम करत आहेत। जितकं काम अनुदानित लोक करतात त्याहीपेक्षा आम्हाला जास्ती काम करावं लागत आहे आणि 200 दिवस झालेले आहेत। सगळे सहकारी आमचे निदर्शनं करत आहेत मुंबईला आझाद मैदानावर, तरी पण अजून ह्याच्यावरती कुठलाच विचार केला जात नाही। सरकार वेळोवेळी वेगवेगळी कारणं दाखवत आहेत, त्यामुळे आज आम्ही शिक्षक दिनानिमित्त सरकारचा जाहीर निषेध करत आहोत। वरिष्ठ महाविद्यालयांचा आमचा अनुदानाचा प्रश्न फार गंभीर झालेला आहे। जवळपास मागच्या 6 फेब्रुवारीपासून आम्ही आझाद मैदानावरती बेमुदत धरणे आंदोलन चालवलेलं आहे आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागच्या 2 वर्षापूर्वी 2021मध्ये आमच्या सर्व महाविद्यालयांच्या तपासणी केलेली आहे। आम्हाला रीतसर पत्र पाठवलं होतं की तुमचं अनुदान देण्याच्या संदर्भात आम्ही तपासणी प्रक्रिया करतोय आणि त्या तपासणी प्रक्रियेला आम्ही सर्व सहकार्य केलं। 3 वेळा अशा तपासण्या झालेल्या आहेत। नवीन सरकार आलं की परत एकदा तपासणी करतं, परत सरकार बदलतं, परत सरकार हे करतं आणि आजचं जे काही शासन आहे या सरकारने मागच्या 2 जी अधिवेशनं झालेले आहेत, पावसाळी अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन, या दोनही अधिवेशनामध्ये काही सन्माननीय सदस्यांनी 78 वरिष्ठ महाविद्यालयांना 100% अनुदान देण्याबद्दलचा प्रश्न सभागृहामध्ये उपस्थित केला। त्याला उत्तर देत असताना माननीय उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी सरकार सकारात्मक आहे आणि आम्ही 30 एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया कंप्लीट करू असं जाहीर आश्वासन सभागृहामध्ये दिलं। परंतु आज ऑगस्ट महिना संपलेला आहे तरी सुद्धा सरकार त्यांचं आश्वासन पाळायला तयार नाही आहे। कागदी घोडे नाचवले जातात, फाईली इकडून तिकडे फिरवली जाते, परंतु मंत्रालयाचा प्रघात आहे की फाईलवरती वजन ठेवल्याशिवाय फाईलवरचं काम संपत नाही असं कदाचित दिसतंय आणि म्हणून प्रशासनाकडून दप्तर दिरंगाईचा प्रकार केला जातोय का असा सवाल आम्ही आज शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं त्यांना या ठिकाणी विचारत आहोत। आणि म्हणून त्यांनी चालवलेला जो काही खेळ आहे, कारण एका बाजूला मुख्यमंत्री सांगतात आम्ही सकारात्मक आहे, माननीय अर्थमंत्री सांगतात फाईल आमच्यापर्यंत येऊ द्या, फाईल आमच्यापर्यंत आली की आम्ही लगेच प्रस्तावाला मान्यता देतो, उच्च शिक्षण मंत्री सांगतात की आम्ही कॅबिनेट नोटसहित प्रस्ताव तयार केलेला आहे, मग तुमचं नेमकं आडलंय कुठं हे आम्हाला कळायला तयार नाही आणि प्रत्येक वेळा सांगतात की येत्या 8 दिवसामध्ये आम्ही कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेणार आहोत, परंतु अशा अनेक कॅबिनेट होऊन गेल्या, सरकार अजूनही निर्णय घ्यायला तयार नाही। आणि म्हणून आम्ही आज आमच्या मुंबईतल्या आंदोलनाला 210 दिवस कंप्लीट होत आहेत। या निमित्तानं ही जी काही पळवापळवी सरकारने लावलेली आहे, तर या सरकारचा आम्ही या ठिकाणी ब्लैक शर्ट आणि काळ्या फिती लावून या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहोत। जिला परिषद के असातिज़ा से गैर तदरीसी काम न लिए जाएं और उन्हें यकसुई के साथ दर्स व तदरीस का अमल मुकम्मल करने दें। इस मुतालबे पर फरहार टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज यूनियन की अपील पर अमेठी तालुका सिल्लोड़ के असातिज़ा ने आज टीचर्स डे के मौके पर काले फीते लगाकर काम किया। ये अपील मज़कूरा प्रहार संगठन के सिल्लोड़ तालुका सदर मुस्तफ़ा शाह ने असातिज़ा से की थी। तालुका के अंबई में जिला परिषद मरकजी प्राइमरी स्कूल में 5 सितंबर को आजहानी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती और यौम असातिज़ा मनाया गया। इस मौके पर असातिज़ा से तालीमी सरगर्मियों के अलावा दीगर गैर तदरीसी उमूर की खिदमत लिए जाने पर नाराजगी का इजहार किया गया और दीगर कामों पर मामूर करता असातिज़ा से ऐसे काम वापस लिए जाने और उन्हें सिर्फ दर्स व तदरीस के काम दिए जाने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि दूसरी मसरूफियात के सबब गरीब तलबा का तालीमी नुकसान होता है और तालीम का मेयार भी गिरता है। अपने इस मुतालबे के तहत असातिज़ा यौम असातिज़ा के मौके पर भी काली फीते लगाकर काम करें, इस तरह की अपील सदर मुदर्रिस और संगठन के तालुका सदर मुस्तफ़ा शाह ने की थी। इस मौके पर दीगर असातिज़ा वो गैर तदरीसी मुलाजमीन मौजूद थे। Today on the day of
5th September when everybody is celebrating Teachers Day, we all teachers from Zilla Parishad Primary School are protesting against non-curricular activities. Government is day to day giving GR, sending this new activities, new day to day. Every day we receive GRs that this take this activity, take this activity. This is affecting our teaching skills and day to day life of a teacher, because we have limited time and we have so many poor students in our schools, because parents send them to us to teach them. 5 सप्टेंबर आज शिक्षक दिनाच्या सर्व शिक्षकांना हार्दिक शुभेच्छा. आपल्याकडे असलेले अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावीत यासाठी प्रहार शिक्षक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चूभाऊ कडू, तसेच राज्य अध्यक्ष संतोष राजगुरू सर व औरंगाबादचे अध्यक्ष प्रवीणदादा वाघमोडे यांनी आज काळ्या फिती लावून आपण सर्व शिक्षकांनी काम करावे असे आवाहन केले होते व त्या आव्हानास प्रतिसाद म्हणून जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा अंबई येथील सर्व शिक्षक आज काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. अशैक्षणिक कामे बंद करा, आम्हाला शिकू द्या या गर्जनेसह आम्ही सरकारला एवढे आवाहन करतो की शिक्षकाकडील सर्व अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावीत. म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने आज कटकट गेट और अतराफ की बस्तियों को विजिट दी और मकामी अवामी नुमाइंदों और साकिनान के मसाइल जाने. वाज़ेह रहे कि रोशन गेट से कटकट गेट, अजीम कॉलोनी और रविंद्र नगर व टाइम्स कॉलोनी, यूनुस कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों से गुजर रहे रास्ते, नाले और दीगर मसाइल जानने के लिए आज इन इलाकों को कमिश्नर ने विजिट दी और मकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा यहाँ के साकिनान से मुलाकात करके उनके मसाइल जाने. यहाँ स्मार्ट सिटी के फंड से तामीर किए गए सीमेंट रोड का उन्होंने बारीकी से जायज़ा लिया. इसी तरह कटकट गेट से मुत्तसिल नाले का भी मायना किया और मुताल्लिक़ा अफसरान से इन कामों की तफसीलात हासिल की और मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों और साकिनान को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द उनके मसाइल हल कर लिए जाएंगे. इलाक़े के साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल अज़ीम ने वहाँ मौजूद 3 मैदान दिखाए और मुतालबा किया कि यहाँ मकामी बच्चों और दीगर साकिनान की तफरीह के लिए प्ले ग्राउंड और गार्डन तामीर करवाएं. अपनी इस विजिट के दरमियान म्यूनसिपल कमिश्नर ने यहाँ सफाई के कामों पर मामूर मुलाजिमीन को गुलदस्ता पेश करके उनका हौसला बढ़ाया. इसी तरह वहाँ से गुजर रहे एक तालिब इल्म से बात करते हुए उसकी तालीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफसीलात जानी और उसे मशवरा दिया कि तालीम ही से इंसान माशरे में ऊंचा मकाम हासिल करता है, लिहाजा वो स्कूल को रेगुलर जाया करे और तालीम हासिल करके एक अच्छा और बाकिरदार शहरी बने. इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान, जोन नंबर 3 के असिस्टेंट कमिश्नर नईम अंसारी, वार्ड इंजीनियर वसंत भुए, सफाई इंस्पेक्टर कैलाश जाधव, SP रगड़े, PRO अहमद तौसीफ और दीगर म्यूनसिपल अफसरान मुलाजिमीन के अलावा सोशल वर्कर सफ़ी सिद्दीकी, डॉक्टर सरताज पठान, दानिश कादरी, साबिक़ कारपोरेटर इसहाक अंडेवाला, अब्दुल अज़ीम और इलाक़े के दीगर साकिनान व अवामी नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे. बामू की गोपीनाथ मुंडे सोसाइटी देही तरक्कियात के मामले में रोल मॉडल साबित होगी. इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने किया. वो मुताल्लिक़ा सोसाइटी की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से मुखातिब थे. वाज़ेह रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत चलाई जाने वाली गोपीनाथ मुंडे नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग गुज़िश्ता शनिचर को वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले की सदारत में मुनक़िद की गई. इस मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी के रुकन माहिर माशिया डॉक्टर रामकृष्ण सोलंके, एजुकेशन काउंसिल के मेंबर डॉक्टर PL कराड़, एडवोकेट संजय कालबांडे, सोसाइटी के डायरेक्टर वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े और दीगर शरीक थे. इस मौके पर VC डॉक्टर येवले ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में सोसाइटी ने खूब तरक्की की है, जिसके लिए अलहदा इमारत, काबिल अफरादी क़ुव्वत और लेबॉर्ट्री फराहम की गई है. सोसाइटी के ज़रिए 8,500 देसी आम की कलमें तैयार की गई हैं और सोसाइटी के तहत मज़ीद 2 लेबॉर्ट्रीज़ का तामीरी काम जारी है. ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और दीगर सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं, जिन्हें उम्दा रिस्पांस मिल रहा है. तालुका फुलंबरी को क़हतज़दा करार दिया जाए, ये मुतालबा
संभाजी ब्रिगेड की जानिब से किया गया। वाज़ेह हो कि तालुका भर में पिछले महीना भर से जायद अरसे से बारिश ने मुंह फेर रखा है, जिसके सबब बड़े पैमाने पर फसलों के नुकसान हुए हैं और किसान बुरी तरह परेशान हाल हो गए हैं। इन परेशान कुन हालात में किसानों को हुकूमत की जानिब से अबूरी इमदाद दी जाए, इस मुतालबे को लेकर संभाजी ब्रिगेड की जानिब से तहसीलदार डॉक्टर कृष्णा कानगुले को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वजाहत की गई है कि बारिश के रुक जाने के सबब ताल्लुका भर फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं और किसानों की हालत निहायत खस्ता हो गई है। यूं तो पहले ही साल गुज़िश्ता की तूफ़ानी बारिशों के सबब किसान तबाह हाल हो गए थे। अब मज़ीद इस साल बारिश न होने से उन्हें कहत का सामना है, लिहाजा यहाँ ताल्लुका भर को कहत व सूखा ज़दा करार दिया जाए और उन्हें फ़ी हेक्टर 1 लाख रुपये इमदाद दी जाए। इसी तरह ब्रिगेड ने किसानों के दीगर मफादात को लेकर कई मतालबात रखे हैं और अदम तकमील की सूरत में रियासत भर शदीद एहतजाज खड़ा करने का इंतबाह भी दिया है। मेमोरेंडम पर ब्रिगेड के ताल्लुका सदर गणेश मोटे, नायब सदर वसंत पात्रीकर व दीगर कारकुनान के दस्तखत सब्त हैं। मराठा रिजर्वेशन के मामले में हुकूमत संजीदा है। रियासती वजीर आला और दोनों ही नायब वजीर आला की मौजूदगी में एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई और इस मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन पर उम्मीद अफजा बातचीत की गई। ये बयान MLA संजय शिरसाट ने दिया है। काल सह्याद्रीमध्ये मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्री उदयनराजे भोसले असतील त्यांच्या समवेत अनेक आणखी मराठा समाजाचे नेत्या समोर जी बैठक झाली, मला वाटतं त्या बैठकीमध्ये पॉझिटिव्ह व्ह्यू त्या सर्वच नेत्यांनी घेतलेला आहे। मराठवाड्याचे डिव्हिजनल कमिशनर जे अर्धड आहेत त्यांनी सुद्धा काही नोंदी त्या बैठकीमध्ये सरकारसमोर सादर केलेल्या आहेत। बहुतेक भागामध्ये कुणबी हा शब्द त्या ठिकाणी त्यावेळेला 50-51 साली जे पटवारी होते त्यांनी त्या नोंदी घेतलेल्या, परंतु त्यानंतर मग त्या नोंदी कंटिन्यू झाल्या का नाही झाल्या हा एक प्रश्न आहे। तो एक बेस धरून आपल्याला या समाजाला कुणबीमध्ये आरक्षण घेता येईल का यावर सखोल चर्चा झाली आणि आताच्या टप्प्याला ही चर्चा एक वेग घेतली। म्हणून माननीय मुख्यमंत्री असेल, उपमुख्यमंत्री असेल यांनी जो काही वेळ मागितलेला आहे की आपल्याला हे आरक्षण देताना किंवा हे याचा समावेश करताना त्या सर्व बाजूचा आपल्याला विचार करावा, कुणाच्या आरक्षणावर धक्का न लागता। नसता एकाला आरक्षण दिला, दुसऱ्या आंदोलनाला उभा राहिला, दुसऱ्याला दिला, तिसऱ्या आंदोलनाला उभा राहिला, हे समाजामध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे। NCP महिला आघाड़ी की रियासती सदर रूपाली चाकनकर ने अपने औरंगाबाद दौरे के मौके पर जालना लाठीचार्ज के मुतासरीन की अस्पताल जाकर अयादत की। वाज़ेह हो कि जालना के सराटी अंतरवाली मकाम पर मराठा एहतजाजियों पर पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हुए कई अफराद को शहर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। रूपाली ताई चाकनकर ने औरंगाबाद विजिट के दौरान अस्पताल जाकर तारक व चरोड़े खानदानों के जख्मी अफराद से मुलाकात की और इयादत करते हुए उन्हें दिलासा दिया। दरियासना रूपाली ने अस्पताल के डॉक्टरों डॉक्टर विनोद, घाटी अस्पताल के रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कल्याणकर और जालना जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद चावड़े को भी हिदायत दी हैं कि लाठीचार्ज मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे में कोई कसर न रखी जाए। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की खवातीन विंग के अहदेदारान में जिला सदर स्वाति कोल्हे, शहर सदर वैशाली साबड़े, शहर सदर भाग्यश्री राजपूत, शहर सदर NCP अभिजीत देशमुख, विशाल पुंड और दीगर कारकुनान और अहदेदारान मौजूद थे। AMC के घन कचरा प्रोजेक्ट और खाम नदी बाजाबाद कारी मंसूबे के तहत गुज़िश्ता रोज़ खाम नदी में मौजूद मंदिर में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों अभिषेक किया गया और इस मौके पर औरंगाबाद सिटी को ज़ीरो कचरा सिटी बनाने का अज़्म किया गया। इस अभिषेक का असल मकसद ही शहर को कचरा फ्री बनाना था, जिसके लिए यहाँ महाप्रसाद की तकसीम केले के पत्तों पर की गई और पानी पीने के लिए प्लास्टिक या पेपर ग्लास के बजाय कांच के ग्लास इस्तेमाल किए गए। इस मौके पर जिला परिषद के CEO विकास मीना, एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ वो DMC सोमनाथ जाधव, डिप्टी कमिश्नर मंगेश देवरे, नंदा गायकवाड़, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, KM फालक, RP वाघमारे,
चीफ गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल, असदुल्ला खान, इको सत्व की नित्याशा जरीन, इको सत्व के दीगर नुमाइंदे जो नंबर 8 के असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनसिपल मुलाजिमीन और शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह महिला बचत गट के जिम्मेदारान ने बेकार अशिया से तैयार करदा कारआमद अशिया की नुमाइश भी मुनक़िद की। इसके बाद म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से सभी हाजरीन को कचरे से तैयार करदा 2 किलो खाद के पैकेट्स दिए गए और प्लास्टिक बंदी से मुतालिक अवामी बेदारी पैदा की गई। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने खाम नदी बाजाबादकारी के प्रोजेक्ट के तहत अब तक किए गए कामों का मायना किया। म्यूनसिपल अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने खाम नदी में STP प्लांट कायम करने और नदी में प्लास्टिक ट्रैप लगाने की हिदायत दी। इसके अलावा खाम नदी पर आने वाले परिंदों के लिए कुदरती माहौल पैदा करते हुए यहाँ तरक्याती काम करने का भी मशवरा उन्होंने दिया है। फुलंब्री के एक किसान ने जालना लाठीचार्ज मामले की अनोखे अंदाज में मजम्मत की और अपने बैल लेकर वो तहसील ऑफिस पहुंच गया और तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए अपने गम गुस्से का इजहार किया। वाज़ेह हो के मराठा रिजर्वेशन के मामले में एहतजाज जारी हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मकतूब मेमोरेंडम पेश किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात शेलगांव के एक किसान ने तो अनोखे तर्ज का एहतजाज करते हुए सीधे अपना बैल ही साथ लेकर ढोल ताशों के साथ तहसीलदार के दफ्तर पहुंच गया और तहसीलदार डॉक्टर कृष्णा कांगुले को मकतूब पेश किया, जिसमें रियासत के नायब वज़ीर आला व वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा गया है कि तुम ही आम्हाला घोड़े लावले, आम्ही तुम्हाला बैल लावू। साथ ही ये भी कहा गया कि बैल कभी अकेला नहीं आता बल्कि नागर व जोड़ी के साथ आता है। वाज़ेह हो के अखिल भारतीय शिव स्वराज संस्था के बानी सदर कैलाश पाटिल की हिदायत पर औरंगाबाद जिला पदाधिकारी संगठन की जानिब से तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया गया और जालना लाठीचार्ज मामले की मजम्मत की गई। नेज अपने कई मतलबात पेश किए गए हैं। सिडको ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर राजेश मैकर के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों और बेलगाम रक्शे वालों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझं नाव पोलीस निरीक्षक राजेश कृष्णा मैकर, सिडको वाहतूक शाखा। माननीय वरिष्ठांच्या आदेशानुसार प्रत्येक गाड्यावरती म्हणजे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, रिक्षा, 4 व्हीलर यांच्यावरती प्रलंबित दंड वसूल करण्याची विशेष मोहीम चालू आहे। शासनाच्या नियुक्तीप्रमाणे शासन आपल्या दारी त्यानुसार आम्ही देखील प्रत्येक गाडीला हो त्याचं फाईन चेक करतो। साहेब आपल्याकडे एवढं फाईन आहे, आपण थोडं थोडं भरून घ्या। त्याप्रमाणे समजा फॉर एक्झाम्पल रिक्षावाले थोडे 10,000 फाईन असेल, 5,000 असेल, आम्ही काय म्हणतो बाबा दोन पॉईंट तरी घरून भरून घे, तुला लोड येणार नाही, एकदम 2 पावत्या भरून घे। तर रिक्षावाल्यांना वारंवार यापूर्वी मी कारवाई चालू करण्यापूर्वी वारंवार प्रत्येक स्पॉटला मी मीटिंग घेतली होती। रिक्षा चालकांना आपल्या विरुद्ध जनहित याचिका दाखल आहे कोर्टात, त्यामुळे कृपया करून आपण गणवेश परिधान करा, पूर्ण आपले बॅच लायसन्स आपल्याजवळ बाळगा, आपले कागदपत्र आपल्याजवळ ठेवा। तरी देखील अजून एवढा फरक पडलेला नाही। त्या मानाने आता युनिफॉर्म घालायला लागले, पण ते युनिफॉर्म घालतात फक्त वरती शर्ट खाली पॅन्ट। अजूनही आम्हाला त्यामुळे आम्ही नाईलाजाने त्यांना वॉर्निंग देऊनही ते करत नाही, त्याच्यावर विदाउट युनिफॉर्म म्हणून कारवाई करतो। त्याला 500 रुपये दंड आहे आणि 500 रुपये 15 दिवसात न भरल्यास त्याचं 1500 रुपये टिबल दंड पडतो। हे सगळं दंड शासनाच्या नियमानुसार आकारलेलं आहे, आम्ही आकारलेलं नाही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्कूलों में जोश खरोश से मनाया गया आज टीचर्स डे। यौम खुद इख्तियारी के मौके पर स्कूली तलबा ने संभाला स्कूलों का कामकाज, तो दूसरी तरफ अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर टीचर्स ने किया एहतजाज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी कटकट गेट और अतराफ की बस्तियों को विजिट, तरक्याती कामों और नाले की खस्ता हाली का लिया जायजा। मकामी अवामी नुमाइंदों और साकिनान से भी सुने उनके मसाइल। गोपीनाथ मुंडे नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी देही तरक्यात के लिए बनेगी रोल मॉडल। मुतालिका सोसाइटी की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से वाइस चांसलर प्रमोद योले का खिताब। और बारिश न होने के सबब रियासत भर में हालात होने लगे हैं संगीन। मुतासरा किसानों और सियासी कायदीन की जानिब से अपने अपने इलाकों को कहरज़दा जाहिर करने का जोर पकड़ने लगा मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।